नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे बिहार में अनंत सिंह जो है वो दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद थे, लेकिन 4 महीने बाद अब जेल से रिहा होने वाले हैं। दरअसल आज जो है हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद खूब उनके समर्थक जो है होली और दिवाली मना रहे हैं। गांव पर पूरा जश्न का माहौल है और कहा जा रहा है बड़े भोज की तैयारी भी करेंगे जब हमारे सरकार बाहर आएंगे। लेकिन इस बीच जो है सोनू मोनू गैंग जिससे टकराहट हुई थी अनंत सिंह की 2025 में जनवरी के महीने में, फिर से सोनू गैंग की तरफ से जेल से अभी बाहर निकले भी नहीं अनंत सिंह और चैलेंज दे दिया गया है और कहा है, यानी अनंत सिंह के समर्थक से भिड़ गया है सोनू और उसके द्वारा ये बात कहा गया है कि मुझ पर ताव देने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है मेरा। तो ये बड़ा चैलेंज दिया गया है सोनू मोनू गैंग की तरफ से। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बंगाल की भी बात करेंगे। बंगाल में जो लिस्ट जारी की गई है भाजपा की तरफ से, तो लगभग जो है लिस्ट की दूसरी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जो पहली लिस्ट जारी हुई थी भाजपा की तरफ से उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कौन से बदलाव हैं, कौन से वो चेहरे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में जो लालू यादव और राबड़ी देवी को लेकर के जो केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, लैंड फॉर जॉब का मामला है, उसमें जो है फिर से लालू और राबड़ी को झटका लगा है। वो झटका क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार। सबसे पहले सर अनंत सिंह की ही बात कर लेते हैं। आज उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन जो सोनू मोनू गैंग, मोकामा का जो सोनू मोनू जाना जाता है, उसने फिर से चैलेंज दे दिया है। सोनू ने अनंत सिंह के समर्थक को धमकी दी है, क्या मामला है? देखिए, अनंत सिंह तो कल छूट जाएंगे, जो अभी तक की खबर है, मतलब तो उसके अनुसार है कल उनको, अभी तो बेल मिल गया उनको हाईकोर्ट से, है ना, दुलार चंद हत्याकांड में, लेकिन कल रिहा होंगे। जो कागजी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के बाद। इधर ये अभी जेल से निकले भी नहीं अनंत सिंह, इनको जो है सोनू मोनू गिरोह की ओर से गैंग जो है जिससे इनकी अदावत चल रही है, उस मामले में भी जेल गए थे, है ना। अब बाद में रिहा होकर छूट कर आए तो जाके चुनाव लड़े। चुनाव से पहले की घटना है और दुलार चंद हत्याकांड चुनाव के दौरान की है, प्रचार के दौरान हुई थी। अब निकले नहीं, उससे पहले ये जो है सोनू मोनू गिरोह का जो है सोनू धमकी देना शुरू कर दिया इनके आदमी को। महेंद्रगढ़ बाढ़ के महेंद्रगढ़ के हैं, उनका नाम है आपको महेंद्रपुर गांव के निवासी हैं शिवरतन कुमार। उन्होंने सोनू पर, शिवरतन कुमार ने सोनू पर आरोप लगाया कि 38,000 रुपया मेरा है, इसके यहाँ बकाया नहीं दे रहा है। इसी पर कहा कि हम सब पैसा तो दे दिए। वीडियो जारी हुआ है सोनू की ओर, दोनों की बातचीत है, हालांकि उस वीडियो से न्यूज इत्तेफाक नहीं रखता है। जो खबर है उसके अनुसार ये 38,000 रुपया का है। शिवरतन कुमार ने आरोप लगाया है कि मेरा पैसा सोनू नहीं दे रहा है, इसके लिए दोनों को। और सोनू का कहना है कि नहीं, तुम्हारा 1,100-1,500 रुपया बकाया है। क्या सोना चांदी, क्या लेन देन क्या था वो भगवान जाने, है ना, जो मामला है। लेकिन धमकी जो उसने दी है, हम तुम्हारे घर पर आते हैं, सोनू ने जी। और कहते कहते अनंत सिंह तक पहुंच गया। नाम सीधा नहीं लिया, लेकिन पर ताव देने लेकिन मुझ पर ताव देने वाला भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ देगा, है ना। एक बार तो आया था मेरे घर पर, हमला भी किया था, तो खदेड़ दिए उसको, हम भाग गया वहां से, वही मामला था ना जी। हाँ, तो इसलिए वो धमकी देना शुरू कर दिया। और अनंत सिंह जब बाहर आएंगे या वीडियो जानेंगे या देखेंगे अपने समर्थकों के द्वारा, स्वाभाविक है कि फिर से गैंगवार का जो है आशंका, जो मुकामा जिसके लिए बदनाम रहा है, वह फिर से होगा। जबकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको राजनीति भी नहीं करनी है। तो अनंत सिंह वो गलती फिर दोहराएंगे क्या? सोनू मोनू
जो था गैंग उससे खुद ही निपटने के लिए चले गए थे, इस बार भी जाएंगे कुछ? नहीं, इस बार तो जो आनंद सिंह आए थे जब राज्यसभा चुनाव में वोट देने कोर्ट की अनुमति से विधानसभा, तो उन्होंने कहा था कि अब जो है सब देखेगा, मेरा बेटा बाल बच्चा सब देखेगा। देखेगा, है ना। तो अब लगता है कि उनको इस सब दुनिया से अब वास्ता नहीं है, छोड़ना चाह रहे हैं जो दुनिया उनकी थी। बेटे को खड़ा करना चाह रहे हैं, तो चुनाव में बेटा को खड़ा करेंगे। लेकिन अगर उनके प्रतिद्वंदी गुट के लोग इनको उकसावे की, जो जो वीडियो बताता है, चाहे जिस तरह की जो बातें आ रही है, उकसावे की अगर रणनीति वो लोग अपनाएगा तो स्वाभाविक है कि अनंत सिंह भी तो है, शेर कभी जो है घास नहीं खाता है, तो सब जानता है। तो शेर तो घास खाएगा नहीं, तो ये सब जानता है ये बात। तो अनंत सिंह को अगर सोनू मोनू गिरोह के द्वारा सब सोनू कह रहा है, मामला ठीक है, बाढ़ के जो है महेंद्रपुर गांव के शिवरतन कुमार का मामला है, तो मामला वहीं तक रखना चाहिए था, मामले को खींच कर, क्योंकि शिवरतन कुमार जो है अनंत सिंह के समर्थक बताए जाते हैं, तो मामले को खींचकर अनंत सिंह तक जोड़ने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि फिर से उनको उकसाया जा रहा है। तो उकसाने के कारण अनंत सिंह फिर जो है आ जाएंगे आवेश में। चाहता है लोग क्षेत्र में कि जेले में रहे बार बार इसको जो गैंग जो उकसा रहा है, यानी फिर उकसा रहा है, सही रहा ना, पैसा लिया तो कहने के सबूत हो, तो कह रहा है कि नहीं 1,500 ही करता, मेरा 3,000 रुपया है तुम्हारे पास। उकसाना चाह रहा है, या फिर सोनू मोनू जो है, मतलब नए नए गैंग बने हैं, नाम भी सामने पहले तो कोई जानता भी नहीं था, तो अनंत सिंह का नाम लेकर के ये भी है कि अपने आप को ही हाईलाइट कर रहे हो उस एरिया क्षेत्र में। चुनाव लड़ने की मंशा होगी सोनू मोनू की भी, वहां से चुनाव लड़ने की मंशा तो उन लोगों की थी इसी विधानसभा क्षेत्र चुनाव में संपन्न हुआ जो 25 में, इसी में मंशा थी। लेकिन सब वो लोग भी जेल जाले, इन्होंने भागल था मामला में, इसीलिए वो लोग चुनाव नहीं लड़ा। अपनी माँ को लड़ाने की बात हुई थी, जिला परिषद या कुल सदस्य वाला चुनाव लड़ने की थी, उसकी राजनीति से जुड़ी हुई है इसकी माँ। तो ये खबर आई थी, लेकिन चूंकि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को उतार दिए राजद के टिकट से, पीछे हटना तो जो है ना सोनू मोनू गिरोह के जो है सरगना दोनों, उनको पीछे रखना पड़ा। हाँ देखिए, बिल्कुल सोनू मोनू राजनीतिक मंशा तो जरूर है, और आनंद सिंह के उस बयान से खूब ज्यादा क्षेत्र में भी चर्चा का विषय है। आनंद सिंह ने जो कहा कि अब बच्चा लोग लड़ेगा, और हमारे ही लोगों पे मतलब उन्होंने कहा दिया था कि बड़ा बेटा लड़ेगा, जब हम पूछे थे वो बैठ रहे थे जब गाड़ी में तब। तो देखिए, इस बयान के बाद क्षेत्र में बड़ी चर्चा है। ठीक है, आनंद सिंह को जो लोग चाहते हैं, जो मानते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है ना, राजशाही वाला जब सिस्टम लागू होगा कहीं भी, तो वो विद्रोह होगा, और उसको लेकर आम जनों में भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही कि बताओ, इतना दिन से दादा थे, अब कह रहे हैं कि बेटा लड़ेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो सोनू मोनू इस तरह के बयान देके वो भी जताना चाह रहा है कि अगला प्रतिद्वंदी हम ही है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये राजनीतिक की ही मूल बात है इसमें। चलिए, लालू और राबड़ी को फिर से झटका लग गया है, कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें झटका लगा, आखिर मामला क्या है? देखिए, राव जी ने कोर्ट में जो है याचिका दायर करके उन्होंने जो उसके कागज मांगे थे, हमको पूरा दस्तावेज दिया जाए कि हम पर क्या आरोप लगाया गया, उसका हम अध्ययन करेंगे, तब उसका जवाब देंगे। कोर्ट ने आज कहा कि नहीं, अगर इस तरह से हम देते रहे तो उल्टी गंगा बहाना हुआ। आपको जो प्रतिकार करना है सुनवाई के दौरान वो आप दीजिए, लेकिन कोर्ट आपको पूरा कागजात उपलब्ध नहीं करा सकता है। जिस समय समय था, जिस समय आपको दस्तावेज दिया गया था, जो भी था उस समय आपको उसका अध्ययन करना चाहिए था, अध्ययन करके उसका जवाब तैयार करना चाहिए था। अब हम आपको दे दें तो उल्टी गंगा बहाना हुआ। उल्टी गंगा कहीं बहती है, इसलिए ही नहीं होगा। और एक आरोप और लगाया कि आप जानबूझकर जो है ट्रायल को जो है, मामले जो ट्रायल होना है उसी को लेकर ना है सब मामला, तो उस पर आप जानबूझकर जो है विलंब करते, सिर्फ उसको विलंब करने की आपकी साजिश में तगड़ा जो है ना आज झाड़ लगी।
लालू राबड़ी को, है ना। कोर्ट का ये जो लैंड फॉर जॉब मामला है, ये आज का थोड़े है, 2004-2009 के दौरान जब रेल मंत्री थे, आपको याद होगा, आप जाने होइएगा, सुने होइएगा कि कहा गया था कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो रेलवे को जो है पहली बार मुनाफा हुआ था, है ना। अब मुनाफा क्या हुआ वो तो ठीक है, चर्चे में आई, खबर आई थी, लेकिन मुनाफा के साथ साथ लालू जी पर जो है केस भी लग गया। एगो तो जो IRCTC का जो होटल था उसको देने का मामला था, निजी कंपनी को, होटल संचालकों को दे दिया गया, एक ये आरोप उन पर। और दूसरा आरोप लग गया लैंड फॉर जॉब, मतलब नौकरी दिए उसके बदले में जमीन लिए, और जब उसमें तो है भी, कई लोग गवाह भी हैं, है ना। उन लोगों को जो नौकरी दी गई, न कोई वैकेंसी निकाला गया, न कुछ निकाला गया, जबलपुर में और कहाँ कहाँ तो दिया गया, बिहार से बाहर है सब था। तो इन लोगों को जो नौकरी दी गई उसके बारे में कहा, जो आरोप है अभी तो जांच होगा तब ना आरोप सिद्ध होगा। उस पर जो है कि जमीन लिए हैं और बदले में लोगों को नौकरी दी है, तो इसी मामले में आज जो है कोर्ट ने इनको तगड़ा जो झाड़ दिया। कोई भी कागज नहीं सौंपा जाएगा, नहीं सौंपा जाएगा। झटका है, बड़ा झटका ही मान सकते हैं लालू राबड़ी के लिए। अब जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस प्रकार लगातार झटका पे झटका मिल रहा है, तो ऐसी मतलब यहाँ चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं और लालू राबड़ी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, तो बहुत बड़ा झटका है। दोषी तो पाया ही गया है कोर्ट की तरफ से, दोष सिद्ध है, अब आगे जो कार्रवाई होगी, आरोप तो तय हो गया है, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप तय हो गया है, आरोप तय हुआ, अब उस पर ट्रायल होगा। ट्रायल जब हो जाएगा उसके बाद आरोप सिद्ध होगा। दोनों मतलब फंसेंगे, आगे चल करके फंसना ये तय ही माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान क्या कितना ठोस सबूत ही देते हैं, कितना ठोस सबूत क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो वही होगा, लेकिन लंबा ये मामला चलेगा, लेकिन सुनवाई चलेगी। परेशानी मतलब झेलनी पड़ेगी लालू परिवार को आगे अभी और भी। तो इसमें तो बहुत है, तेजस्वी यादव भी हैं, इसमें मीसा भारती भी हैं, राबड़ी जी भी हैं, तेज प्रताप का भी नाम आ गया है ना, सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल हुआ उसमें, तो ये इनका पूरे परिवार इसमें इन्वॉल्व है एक तरह से, और बेटियां भी हैं इसमें। चलिए बंगाल की बात कर लेते हैं। भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, आज भी जारी हुआ, 111 नाम उसमें शामिल है। अब कुछ और ही जो है नाम और बचे हुए हैं, लेकिन पहली जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 2 नाम मतलब परिवर्तन कर दिए गए, वो नाम बदल दिए गए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए भाजपा इस बार बड़ी फूंक फूंक के कदम रख रही है। आप देखिए बंगाल के दोनों ही लिस्टों को, तो पिछले बार क्या की थी भाजपा 2021 में कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति की भाजपा के जो लोग हैं, जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं भाजपा के लिए, जो कोर लोग हैं, उन पर ज्यादा विश्वास इस बार जता रही है, और उसी को लेकर 2 जगह पर, एक विष्णुपुर और एक जौनपुर जो है वहां पर बदलाव किया गया है। विष्णुपुर में पहली सूची में जो उम्मीदवार थे उनका नाम था अग्निश्वर नस्कर को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन ताजा जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें विश्वजीत खान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहां के जो जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि विश्वजीत खान को वहां कैंडिडेट बनाया गया है। और देखिए दूसरा और पहली बार ये प्रयोग किया गया है जौनपुर में, पुरुलिया जिले का जौनपुर सीट जो है वहां पर भाजपा ने डायरेक्ट अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, वहां पर एक निर्दलीय कैंडिडेट है विश्वजीत महतो, उनको भाजपा समर्थन देगी, मतलब सिंबल नहीं दे रही है लेकिन समर्थन दे रही है। वहां का जो लोकल पॉलिटिक्स है, समीकरण है सामाजिक, उन सभी को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। तो कुल मिलाकर दोनों ही लिस्टों में ये बात कही जा रही है कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं पर, यानी जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उन पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, और दल बदलुओं से दूरी बना रही है भाजपा। लेकिन इस बार तो फिर दिया उसको, दे रहा सेकंड लिस्ट में नाम आया निश्चित परमाणिक, कुछ लोग और रूपा गांगुली को, जो बड़े चेहरे हैं उनको तो लोगों को दिया गया, रूपा गांगुली को भी दिया गया। रूपा गांगुली को भी, जो उनका होम था विधानसभा, उनकी चाहत भी थी, तो पिछले बार तो हम लोगों ने बात भी किया था, इस बार हो सकता है हम लोग उनसे इंटरव्यू भी करें। तो रूपा गांगुली बहुत बड़ा फेस है बंगाल तो ये रूपा गांगुली तो बहुत बड़ी फेस रही है। हाँ, द्रौपदी का रोल अदा किया है महाभारत में, तो एक बहुत बड़ी फेस है महाभारत सीरियल में। हाँ, यानी कि भाजपा जो है बंगाल में अब
कमर कस चुकी है और इस बार उम्मीद में है कि पूरा परिवर्तन कर देना है बंगाल में। नहीं, इस बार तो आर पार की लड़ाई है। देखिए भाजपा ही नहीं, जब हम लोग ग्राउंड पर जा रहे थे तो जनता कह रही थी कि अब की नहीं तो कभी नहीं, एकदम मूड में है जनता। इतना मतलब समस्या है बंगाल में। देखिए बंगाल एक उभरता हुआ जगह है और लगातार वहां के लोग जो है पलायन करते हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री की समस्या है, तो रोजगार वहां नहीं मिल पा रहा है। यही समझिए ना आप कि जिस बंगाल कलकत्ता में या बंगाल में, चाहे आसनसोल हो या दुर्गापुर हो, जहां लोग काम करने जाते थे, है ना, वहां से 1 करोड़ से अधिक लोग पलायित है रोजी रोजगार की तलाश में, दूसरे राज्यों में गया। यही आप समझ लीजिए कि जहां बिहार और यूपी के लोग रोजी रोटी के लिए जाते थे, वहां के ही लोग अब पलायित पलायन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि देखिए जो ममता बनर्जी हैं, जो तुष्टीकरण की नीति जो अपना रहे थे, तो अब उसमें फंसती हुई नजर आ रही है भाजपा। उसको भुनाने के चक्कर में जो उनका बयान भी वायरल हुआ, पहले तक तो ठीक था, लेकिन एक बयान वायरल हो गया उनको कि भाई एक समाज से बचा के रखी है टीएमसी। यार सीधा सीधी उन्होंने धमकी दी दिया एक सभा से, मंच से, कि अगर यहाँ बंगाल में कहीं, उन्होंने साफ कहा, बंगाल में टीएमसी की सरकार है तब समाज से बचे हुए हैं हिंदू जो है, बंगाली हिंदू बचे हुए हैं, नहीं तो दूसरा समाज जो नाम नहीं लिया उन्होंने, वह जो है कब का इन लोगों का। चलिए, तो और भाजपा बहुत फूंक फूंक के, आप देखिए कि कोई ऐसा स्टेटमेंट भाजपा का नहीं देखे होंगे जो विवादित हो। शुभेंदु अधिकारी थोड़ा बोलते हैं, लेकिन बाकी और बड़े किसी नेताओं को आपने देखा बहुत फूंक फूंक के आस्ते आस्ते एकदम रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है। ऐसा कोई वाक्य, सेंटेंस, भाषण देने का जो प्रयोग नहीं कर रहा जिसको ममता बनर्जी कैश कर। नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं छोड़ रही है भाजपा इस बार। पिछली बार यही गलती किए थे। दीदी वाला जो सेंटेंस था उसके वजह से थोड़ा गड़बड़ाया था माहौल। तो लेकिन इस बार जो है कोई ऐसी बातें नहीं कही जा रही। और ब्रिगेड ग्राउंड में जो ऐतिहासिक भीड़ आई है इस बार, सर हम तो लोकल कई लोगों से बात भी कर रहे थे, गजब का ऐतिहासिक रही। ब्रिगेड भीड़ में तो थी ही बहुत। ब्रिगेड मैदान में जो केवल विकास की बातें वो की जा रही है। हाँ, जो भी भाजपा के वहां जा रहे हैं लोग या प्रधानमंत्री खुद गए तो विकास वाली बातें कर रहे हैं कि कैसे बंगाल का विकास, कैसे घुसपैठ रोका जा सके, ये 3 मुद्दा लेकर, और सुरक्षा, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो जनता के हित में मुद्दे हैं वो मुद्दा उठा रही है भाजपा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जनता भी समझेगी इस बात को। जनता समझ रही है, जनता तो हम परेशान है ही। अब देखिए ना कि लगातार जो वीडियोस हम लोग लगा रहे हैं, जो पब्लिक वहां बोल रही है, खुलेआम बोलते हैं लोग, तो दिक्कत है इस बार ममता। चलिए, तो बंगाल में जो है भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाह रही है और ममता बनर्जी जो भाषण दे रही, उल्टा ही कहीं उन पर ये दाव न चल जाए जो वो सुरक्षा और ये सब बातें कर रही थी, गैर हिंदू, इन सभी को लेकर के, और बहुत तरह की बातें जो है ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ सकता है आने वाले समय में। और बंगाल में परिवर्तन की जो हवा बह रही है, इसके साथ ही साथ लालू राबड़ी की जो परेशानी है वो आगे बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा परिवार जो है परेशान होने वाला है। इसके साथ ही साथ अनंत सिंह कल या परसों तक जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उससे पहले सोनू की तरफ से जो है अनंत सिंह को चैलेंज दे दिया गया है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह की राजनीति अनंत सिंह करते हैं, या फिर क्या फिर से जो है टकराव होता है सोनू मोनू गैंग से, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।